अस्सलाम वालेकुम। चैनल खाना पकाने में खुशामदीद। आज मैं आपके साथ रेसिपी शेयर कर रही हूँ तवा फ्राई पसंदे, यानी कि पसंदे बनाऊँगी मैं, लेकिन तवा फ्राई पसंदे बनाऊँगी। तवे पे फ्राई करेंगे हम इसे। और इसके लिए मैंने पसंदे ले लिए हैं। पसंदे काट लेते हैं, इसके स्लाइसेस काट लेते हैं। एक मीट का जो है वो पीस लेकर, जिसमें थोड़ा सा जो है वो रूखा गोश्त तो खैर होता ही है, मतलब बग़ैर फ़ैट के, लेकिन थोड़ी सी उसमें जो है वो 10% उसमें फ़ैट्स भी मौजूद हों तो अच्छा रहता है, क्योंकि जूसी बनते हैं इससे। तो इस तरह से हम इसे इसके स्लाइसेस काट लेंगे। और यहाँ पर मेरे पास तकरीबन जो है वो 1 किलो के करीब मेरे पास पसंदे मौजूद हैं। और इसके साथ ही मैं इसमें जो चीज़ें ऐड करूँगी वो 1 टेबल स्पून, 1.5 टेबल स्पून बल्कि मैं इसमें अदरक लहसुन का पेस्ट ऐड करूँगी। और इसमें मैं 2 टेबल स्पून बराबर से ऐड करूँगी पपीते का पेस्ट। पपीते का पेस्ट अगर ना हो तो आप कोई भी टेंडराइज़र जो है वो यूज़ कर सकते हैं इसमें, लेकिन पपीते का अपना टेस्ट आता है इसमें। इसके अलावा एक बड़ा लेमन मैंने लिया था और उसका जूस मैं इसमें ऐड करूँगी। दही मैं इसमें ऐड करूँगी। ये तमाम चीज़ें मैरिनेशन के लिए हैं, क्योंकि हम इसे जितना अच्छा मैरिनेट करेंगे उतना ही इसका टेस्ट अच्छा आएगा। दही मैंने इसमें तकरीबन 200 ग्राम मैंने इसमें दही लिया है, क्योंकि गोश्त मेरे पास जो है वो 1 किलो या 1 किलो से कुछ थोड़ा ज़्यादा है मेरे पास, तो इस वजह से दही इसमें ऐड कर दूंगी मैं। और जो मसाले इसमें जाएंगे वो मसाले हैं जो हमारे पास पिसी हुई लाल मिर्च होती है, लेकिन कश्मीरी लाल मिर्च मैं इसमें इस्तेमाल करूँगी, पिसी हुई कश्मीरी लाल मिर्च। और कुटी हुई लाल मिर्च भी है। इसके अलावा ये दोनों 1 टेबल स्पून मैं इसमें यूज़ कर रही हूँ। इसके अलावा हल्दी पाउडर है जो कि मैं 1 टीस्पून ऐड करूँगी, नमक 1 टीस्पून ऐड करूँगी, ज़ीरा पाउडर, धनिया पाउडर और ज़ीरा पाउडर, गरम मसाला पाउडर और काली मिर्च पाउडर। धनिया पाउडर इसमें यूज़ नहीं हो रहा। ये तीनों चीज़ें जो हैं वो मैं 1 टीस्पून इसमें ऐड कर रही हूँ। और इस तरह से जो है वो तमाम मसाले इसमें ऐड करने के बाद मैं इसमें ऑयल ऐड करूँगी। और ऑयल भी इसी वजह से ऐड करते हैं कि सॉफ्ट बने और जूसी बने, वरना वो हार्ड हो जाते हैं। मैं तकरीबन इसमें 4 टेबल स्पून ऑयल ऐड कर रही हूँ, ताकि ये जो मीट है वो एक तो इसको गलाने में भी बहुत अच्छा रहता है तेल। और दूसरी चीज़ ये है कि जब ये हम इसे फ्राई करते हैं तो चूँकि इसमें तेल एब्ज़ॉर्ब हो चुका होता है इस तरह की चीज़ों में, इसलिए मैरिनेशन में ऑयल का इस्तेमाल ज़रूर करना चाहिए। तो ये सॉफ्ट बनते हैं। जिस तरह से हम गोश्त लेते हैं ना, तो गोश्त हमें थोड़ा सा फैटी लेना चाहिए, थोड़ा सा फैटी लेना चाहिए। हर एक में डिफरेंट होता है मामला, लेकिन ये है कि पसंदे तो वैसे फ़ैट कम कम फ़ैट के गोश्त का बनाते हैं, लेकिन थोड़ा फैटी होना चाहिए ताकि जूसी सा बने, वरना वो अकड़ से जाते हैं, सख्त हो जाते हैं, तो वो मतलब ये कि वो उसमें मज़ा नहीं आता। अब ये मैंने इसको सारा मिक्स कर लेना है। आप चाहें तो हाथ से भी मिक्स कर लें, बहुत अच्छी तरह से इसकी मिक्सिंग कर लेनी है। और इसे मैं रखूँगी तकरीबन 2 घंटे के लिए। आप चाहें तो इसे 1 घंटा भी रख सकते हैं, लेकिन 2 घंटे के लिए, 2 घंटे में परफेक्ट इसमें सारी चीज़ें एब्जॉर्ब भी हो जाएंगी। और पपीता है, इसे ज़्यादा नहीं रख सकते हमने जब पपीते का पेस्ट मिलाया है तो इसको हम ज़्यादा नहीं रख सकते, क्योंकि ये स्लाइस में है। ये चीज़ देख लीजिएगा, क्योंकि अगर बोटियाँ हों तो थोड़ा हम ज़्यादा रख देंगे, 3 घंटे रख देंगे तब भी हमें थोड़ा काम चल जाता है, लेकिन फिर ये जो है बहुत ज़्यादा सॉफ्ट हो जाएंगे। तो जैसे ही हमने 2 घंटे के बाद मैंने इसको निकाला। अच्छा, गर्मियाँ हैं तो आप फ्रिज में रख दीजिए, गर्मी ना हो तो आप बाहर भी रख सकते हैं। तवा लोहे का हो तो ज़्यादा अच्छा है, टेस्ट बड़ा अच्छा आता है, लोहे की कढ़ाई या लोहे का तवा। मेरे पास एक लोहे का तवा था, वो मैं इसी के लिए, कलेजी फ्राई हो या मीट हो, चिकन फ्राई हो, इसके लिए मैं यूज़ कर लेती हूँ। इस तवे में मैंने तेल ले लिया। अच्छा, तेल मैंने इसमें
तकरीबन आप समझ लें कि आधा कप से थोड़ा कम तेल इसमें मैंने ऐड किया था, क्योंकि ऑलरेडी तेल मौजूद है इसमें। लेकिन शैलो फ्राई करना है हमें इसे। ये देखें पीसेस हम इसमें इस तरह लगा देंगे तवा पर, और ये फ़ौरन से जो है वो टेंडर हो जाते हैं, इसलिए कि ये पपीते से इसमें जो है वो ये पीसेस गल चुके होते हैं, तो इसमें बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगता। बस आप इसको तेज़ आंच पे रखें, क्योंकि तेज़ आंच पे अगर हम नहीं रखेंगे तो बहुत सारा पानी आएगा इसमें, क्योंकि दही का पानी भी है इसमें। इसके अलावा इसमें जो लेमन हमने ऐड किया है वो भी है, हमने पेस्ट ऐड किए हैं उसका पानी भी है, गोश्त का अपना पानी भी है। तो इस तरह के जब हम फ्राई करेंगे, क्योंकि हमें इसको गलाने का बिल्कुल भी इसमें हमें मतलब टाइम नहीं बहुत ज़्यादा लगेगा। बस सिर्फ इसका जब तक पानी खुश्क होगा और ये फ्राई होंगे मुकम्मल तौर पे क्रिस्पी फ्राई, तो उस वक्त तक जो है ये टेंडर हो चुके होंगे तमाम ये पसंदे। तो इसलिए हमें इसको तेज़ आंच पर, पहले तेज़ आंच पर हम इसे फ्राई करेंगे। जब पानी खुश्क हो जाए तो हम इसे कलर देखें, ये थोड़े से अगर हमने इसका ख्याल नहीं किया तो फिर ये टूटने लग जाएंगे, क्योंकि ये सॉफ्ट हो चुके हैं ऑलरेडी। तो बस इन्हें इस तरह से इस पर पका लेना है और बहुत आराम से इसे इसके साइड को चेंज करना है और कलर देकर इसे हम डिश आउट करेंगे। और इसी तरह से हम दोबारा से भी जो है वो फ्राई तवे पर इसी तरह से कर लेंगे। ये इसका कलर आना चाहिए। ये देखें इसका कलर कितना अच्छा सा गोल्डन कलर आया है। इसको इस तरह से हम निकाल लेंगे। देखें हमारा ऑयल भी कम नहीं हो रहा। इसकी वजह ये है कि ये ऑलरेडी इसमें ऑयल मौजूद था, तो इसलिए इसी ऑयल में हम मज़ीद जो है वो फ्राई कर सकते हैं। ये देखें हमारे मज़ेदार से पसंदे तैयार हैं। बहुत सॉफ्ट जूसी पसंदे, फ्राई पसंदे आप दावतों में रखें या घर में बनाकर खाएं, बहुत मज़ा आता है। पूरी पराठे के साथ, चपाती के साथ, आप इसे रायते के साथ सर्व कर सकते हैं। बहुत ही पसंद किए जाते हैं। या आप बग़ैर किसी इसके जो है वो वैसे भी आप सिर्फ पसंदे भी खा सकते हैं। तो ज़रूर ट्राई कीजिएगा। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, ताकि आपको मेरी आने वाली वीडियोस टाइम पर मिलती रहें। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।